हेलो बच्चों। पिछले टॉपिक में हमने इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक है भूदान ग्राम दान। भूदान ग्राम दान एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें लैंड ओनर्स और ज़मींदार अपनी ज़मीनों को पीजेंट्स को यानी किसानों को दान के रूप में दिया। ज़मींदारों ने और लैंड ओनर ने अपने ज़मीन को किसानों को दान के रूप में दिया। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? भूदान ग्राम दान मूवमेंट। पहले क्या होता था कि एक ही आदमी के पास हजारों एकड़ ज़मीन होता था और किसी किसी के पास एक भी एकड़ ज़मीन नहीं था, बिल्कुल ज़मीन ही नहीं था, लैंडलेस था। तो इसी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए भूदान ग्राम दान मूवमेंट को लॉन्च किया गया। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? देखिए, इसको लैंड रिफॉर्म मूवमेंट भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ज़मीन का सुधार संबंधी था, आंदोलन था, इसीलिए इसको लैंड रिफॉर्म मूवमेंट भी कहते हैं। इट वाज इनिशिएटेड बाय आचार्य विनोबा भावे। यह आचार्य विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया। आचार्य विनोबा भावे ये गांधी जी के स्पिरिचुअल हायर थे, मतलब आध्यात्मिक। गांधी जी का जो आध्यात्मिक वो था उसको इन्होंने आगे बढ़ाया, आध्यात्मिक चीज़ों को। तो इट वाज इनिशिएटेड बाय आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जगह जगह पे जनसभा कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे कि आप खेती ऐसे करिए वैसे करिए, और लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बोल रहे थे जगह जगह पर। तो एक बार वो पंचमपल्ली विलेज एक था, वहाँ पे वो गए और वो जनसभा करने लगे। जनसभा में उन्होंने बताया कि लोगों से कि आप लोग कैसे अपनी आय बढ़ाइए, कैसे क्या करना है, कैसे रहना है। जब बताने लगे तो उसी बीच में कुछ किसान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जब हमारे पास ज़मीनें ही नहीं है तो हम लोग सुधार कैसे कर सकते हैं? ज़मीन होगा तभी तो कुछ उगाएंगे। किसी के यहाँ ज़मीन पे काम करते हैं तो उससे हमारी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? उसके लिए मेरे पास ज़मीन होना चाहिए। तो जब आचार्य विनोबा भावे ने सुना तो उन्होंने उन सबको प्रॉमिस किया कि ठीक है, इस मैटर को कि आप लोग के पास ज़मीन नहीं है तो इस मैटर को हम गवर्नमेंट के पास पहुंचाएंगे और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों को ज़मीन दिया जाए। तो क्योंकि ये पंचमपल्ली विलेज से ही ये स्टार्ट हुआ, वहीं पे ही मुद्दा रखा गया और विनोबा भावे ने वहाँ प्रॉमिस किया, तो इसीलिए ये पंचमपल्ली विलेज ये इनिशिएटर माना जाता है भूदान ग्राम दान मूवमेंट का। और वहीं पर आचार्य विनोबा भावे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया उन्होंने, और बहुत सारा आंदोलन भी किया, लोगों से परस्यूट किया, रिक्वेस्ट किया। द भूदान मूवमेंट अटेम्प्टेड टू परस्यूड वेल्दी लैंड ओनर्स टू वॉलंटरली गिव अ परसेंटेज ऑफ देयर लैंड टू लैंडलेस पीपल। इन्होंने वहाँ रिक्वेस्ट किया लोगों से, जा करके अलग अलग जगहों पे वेल्दी लैंड ओनर्स थे उनसे रिक्वेस्ट किया, अमीर जो ज़मींदार थे या ज़मीन के मालिक थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि अपने कुछ परसेंट ज़मीन को आप गरीबों में बांटिए या किसानों में बांटिए। सम जमींदार्स ओनर्स ऑफ मैनी विलेज ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेज एमंग द लैंडलेस। इट वाज नोन एज ग्राम दान। कुछ ज़मींदार जो थे, ज़मींदार ओनर जो ज़मींदार थे या ओनर्स थे, उन्होंने जैसे कई गांव एक ही ज़मींदार के पास होता था। कई बार क्या होता था, ज़मींदारों के पास कई कई गांव होते थे। तो कई ज़मींदार अपने से आए, उन्होंने गाँव को दान में दिया, पहले गाँव को दान में दिया। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्राम दान। देखिए, सबसे पहला जो भूदान ग्राम दान मूवमेंट, जो सबसे पहला जो इनिशिएटर तो थे आचार्य विनोबा भावे, लेकिन सबसे पहला जो ज़मीन दान देने वाला व्यक्ति था वो था श्री रामचंद्र रेड्डी। ये भी तेलंगाना के ही थे, अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश उस समय था। और इन्होंने सबसे पहले अपने 80 एकड़ ज़मीन को, 80 एकड़ लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया 80 लैंडलेस पीपल के, विलेजर्स के बीच में। मतलब 80 एकड़ ज़मीन था उनके पास और 80 लोगों को ही 80 एकड़ ज़मीन था और 80 लोगों को उन्होंने क्या किया, बांट दिया एक एक करके। क्योंकि अब इन्होंने ज़मीन दिया इसलिए बोलते हैं भूदान। अगर गांव को, ज़मींदारों के पास कई कई गांव थे तो उन्होंने गांव को पूरा दान दिया, इसलिए उनको ग्राम दान बोलते हैं, ग्राम दान और भूदान। और कई ज़मींदार अपने मन से दिए, कई ज़मींदार और लैंड ओनर अपने मन से दिए, और कई जो है गवर्नमेंट ने प्रेशराइज भी किया
कि आप अगर नहीं देंगे तो कुछ नियम लगा दिया जाएगा। जैसे एक नियम लगाया गया लैंड सीलिंग एक्ट, इसमें एक निश्चित एक सीमा बनाया गया कि इतना ज़मीन आप रख सकते हैं। अगर आप ज़मींदार हैं या आपके पास ज़मीन है तो आप इतना ही ज़मीन रख सकते हैं। तो ये सब नियम बन रहा था, तो इसीलिए लोगों ने खुद अपने मन से ही सोचा कि अगर नियम से देना पड़े इससे अच्छा खुद दान दे दो, कम से कम नाम फेमस हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत लोगों ने भूदान ग्रामदान मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जयप्रकाश नारायण, इन्होंने भी बहुत आंदोलन किया इसके लिए। हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने अपने 1000 एकड़ ज़मीन को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो क्योंकि इस आंदोलन में बिना कोई खून बहे ही आंदोलन हो गया और लोगों को ज़मीनें भी मिल गई, इसीलिए इसको ब्लडलेस मूवमेंट भी कहते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।